हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन। दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम जो कि है स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम अ लीफ। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हमें इनपुट में रूट नोड ऑफ अ बाइनरी ट्री गिवन है। साथ ही साथ बताया गया है कि ईच नोड हैज़ अ वैल्यू इन रेंज 0 से 25 जो कि हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कैरेक्टर्स को A to Z। ठीक है, रिटर्न क्या करना है हमको, हमें रिटर्न करना है रिटर्न द लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग दैट स्टार्ट्स फ्रॉम लीफ एंड एंड्स एट अ रूट। ठीक है, एज अ रिमाइंडर एनी शॉर्टर प्रिफिक्स ऑफ अ स्ट्रिंग इज लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट, तो ये तो पता ही है खैर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल AB इज स्मॉलर देन ABA। ठीक है, तो वो तो पता है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या है, लीफ नोड बता रखा है, लीफ नोड दैट हैज़ नो चिल्ड्रन, ये भी पता है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें कितने टोटल 4 लीफ नोड हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे 4 लीफ टू रूट 4 पाथ बनेंगे। एक पाथ ये हो गया, ठीक है, दूसरा पाथ हमारा ये हो गया, तीसरा पाथ ये हो गया और चौथा पाथ ये हो गया। अगर इन चारों पाथ से हम स्ट्रिंग बनाएं लीफ टू रूट तो क्या बनेगा, पहले से निकलेगा हमारा D, B एंड A, दूसरे से निकलेगा हमारा E, B एंड A, फिर तीसरे से आएगा D, C, A, फिर चौथे से हमारा आएगा E, C, A। अब इन दोनों में E आ रहा है पहले, तो ये दोनों तो पहले एलिमिनेट हो जाएंगे। इनको इसको कंपेयर करेंगे तो D के बाद C आ रहा है यहाँ, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, DBA। ठीक है, तो इसकी अप्रोच क्या होगी। ठीक है, तो इसकी अप्रोच क्या होगी, सबसे पहले हम इसमें DFS लगाएंगे। ठीक है, और रूट टू लीफ, ठीक है, रूट टू लीफ नोड सारे पाथ्स को ट्रेवर्स करेंगे और स्ट्रिंग्स जनरेट करेंगे और जो मिनिमम होगी उसको हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो एक बार हम देखते हैं करके। तो ये हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, एक सम नाम की स्ट्रिंग ले लेंगे। ठीक है, जो कि हमारी एम्प्टी है। जब हम फर्स्ट स्टार्टिंग में इसको लेके चले, उसके बाद जब हम रूट नोड को हमने एक्सेस किया तो सम की वैल्यू क्या हो गई, सम की वैल्यू में हमारा रूट नोड आ गया। क्लियर है। उसके बाद जो हम लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल करेंगे और राइट चाइल्ड के लिए कॉल करेंगे, पहले हम चेक करेंगे क्या हमारा ये लीफ नोड है, नहीं है, तो लेफ़्ट के लिए कॉल करो। ठीक है, तो लेफ़्ट के लिए कॉल करा, तो अब ऑपरेशन क्या होगा, पहले चेक करेगा क्या लेफ़्ट नल है, नल नहीं है। दूसरा ऑप्शन अपडेट करेगा सम को। सम को अपडेट कैसे करना है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट अपेंड नहीं करना है, क्योंकि हमें रिवर्स बनाना है लीव टू रूट। तो हम क्या करेंगे, सम इज इक्वल्स टू बी प्लस सम। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा, ये जो बी है ये इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा BA, तो अपडेटेड सम हो जाएगा B एंड A, BA। ठीक है, ओके। देन सिमिलरली यहाँ पे जब हम देखेंगे कि ये लीफ नोड नहीं है तो इसके लेफ्ट एंड राइट में कॉल होगा। तो इसके लेफ्ट में जब हम आएंगे तो हमारे सम की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक मिनट में इरेज करके प्रॉपर लिख देता हूँ, BA है यहाँ पे सम, यहाँ पे सम इज इक्वल्स टू क्या है, BA। ठीक है, तो इसके जब लेफ्ट पे आएंगे तो हम देखेंगे क्या नल है, लेफ्ट नल नहीं है, मतलब कैलकुलेट करें, और जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो सम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे सम हो जाएगा, सम इज इक्वल्स टू D पहले आ जाएगा ना उसके, तो सम हो जाएगा हमारा कितना, DBA। ठीक है, बट और हम फिर चेक करेंगे कि इसके लेफ्ट और राइट दोनों नल है, यानी ये है लीफ नोड, और जैसे ये लीफ नोड है इसको हम कंपेयर करेंगे आंसर से। आंसर में हम पहले से कोई मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करा के रख लेंगे, कंपेयर करेंगे मिनिमम से आंसर में, तो आंसर में हमारे क्या आ जाएगा, DBA आंसर में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगेन हम बैक ट्रैक करेंगे और वापस जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इसका तो राइट चाइल्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो हम बैक ट्रैक करके ऊपर जाएंगे B पे, यहाँ पे सम की वैल्यू BA थी। ठीक है, और जब हम इसका राइट चाइल्ड देख रहे हैं तो उसमें सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EBA। ठीक है, और ये भी हमारा लीफ नोड है तो हमारा ये भी रिटर्न करेगा,
ये अपडेट हो जाएगा, आंसर को अपडेट करेगा। तो हम चेक करेंगे, क्या करेंगे हम, आंसर इज इक्वल्स टू मिन ऑफ आंसर कॉमा सम। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये वैल्यू ही मिनिमम हमारी, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर अभी भी हमारा कितना है, डी बी ए। ठीक है, उसके बाद वापस से बैक ट्रैक करेंगे, वापस से यहाँ जाएंगे। अब तक हम इधर का यानी लेफ्ट सब ट्री आइटरेट कर चुके हैं। अब हम जाते हैं राइट में। तो सम की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, ए। जब हम राइट में गए, सम की वैल्यू कितनी हो गई, यानी अब सम इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, सी ए। क्योंकि आगे जो हमारा अपेंड हो रहा है वो पीछे अपेंड नहीं हो रहा है, ये एडिशन आगे हो रहा है कैरेक्टर का। ठीक है, सब हमारे यहाँ पे है। क्या ये नल है, नहीं नल है, तो मतलब ये ऑपरेशन परफॉर्म कर लेगा। फिर उसके बाद चेक करेगा क्या हमारा लीफ नोड है, अगर लीफ नोड है तो अपडेट करेगा, वरना नहीं करेगा। तो लीफ नोड नहीं है यानी लेफ्ट राइट के लिए फिर से कॉल जाएगी। ठीक है, तो हम फिर से लेफ्ट और राइट के लिए कॉल करेंगे। अब लेफ्ट के लिए कॉल करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम देखें तो सम इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा हमारा डी आगे जुड़ जाएगा, यानी डी सी ए। ठीक है, और ये लीफ नोड है यानी अपडेट होगा आंसर। तो डी सी ए क्या स्मॉलर देन डी बी ए है, नहीं है, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा यही रहेगा। वापस से हम बैक ट्रैक करेंगे, सम की वैल्यू वापस इतनी है यहाँ पे इस लेवल पे। उसके बाद अगेन हम नीचे आएंगे राइट चाइल्ड के लिए, सम की वैल्यू अपडेट होगी, क्या हो जाएगी, सम इज इक्वल्स टू ई सी ए। क्या ई सी ए हमारा स्मॉलर देन डी बी ए है, नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा यही रहेगा। और ये लीफ नोड है तभी हमने अपडेट किया। उसके बाद वापस बैक ट्रैक करेंगे और यहाँ से रिटर्न कर जाएगा पूरा आंसर हमारा। हमने सारे पाथ ट्रेवर्स कर लिए और चेक किया कि हमारा आंसर अल्टीमेटली यही आ रहा है। तो हमारा जो आंसर में होगा फाइनली वो रिटर्न हो जाएगा। हम एंड में रिटर्न आंसर करेंगे तो डी बी ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हम आंसर में स्टार्टिंग में क्या ऐसी वैल्यू लें जो हमारी सबसे मैक्सिमम स्ट्रिंग हो। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं जो कंस्ट्रेंट हमको गिवन है। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट हमको गिवन है, वो बोलते हैं कि नंबर ऑफ नोड्स, ट्री में नंबर ऑफ नोड्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 8500 हो सकते हैं, इन्होंने बोला है। इस पर ज़रा काम करते हैं। तो मैक्सिमम 8500 नोड्स हो सकते हैं। ठीक है, और ट्री की लेंथ जितनी होगी मैक्सिमम, उतना ही हमारा क्या होगा, जितनी ट्री की लेंथ होगी उतना ही मैक्सिमम हमारा मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो सकती है। तो ट्री की लेंथ के लिए हम लॉग बेस 2 निकालते हैं इसका, जो कि 13 पॉइंट समथिंग आता है। तो हम 14 मान लेते हैं कि मैक्स टू मैक्स 14 लेंथ हो सकती है ट्री की, और 14 ही लेंथ होगी फिर हमारी स्ट्रिंग की। तो हम क्या करेंगे, हम इनिशियली आंसर को 14 टाइम्स जेड 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 दे देंगे, जो हमारा सबसे मैक्सिमम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये हमारा आंसर हो जाएगा। या तो डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, या तो इसको लिखने का एक और तरीका है कि हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग स्टार आंसर इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, 14 है साइज, वैल्यू है z, और ये हमारी स्ट्रिंग बन जाएगी। इसको हम एक्सेस कर सकते हैं स्टार एन एस लगा करके। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंटर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। एक बार हम इस चीज़ का कोड देखते हैं, और कुछ नहीं है, पूरे प्रोग्राम में नॉर्मल डीएफएस लग रही है आइट्रेशन के लिए यहाँ पे। ठीक है, बस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हम आंसर को इनिशियली क्या लेंगे। तो 14 साइज़ की स्ट्रिंग हम इनिशियली एज आंसर ले लेंगे, जिसमें सारे जेड होंगे। ठीक है, तो एक बार इसको हम कोड करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हमने कोड में क्या किया है। तो ये हमारा फंक्शन था जिसमें हमें कोड लिखना था। तो इफ़ रूट नल है हमारा, तो हमने रिटर्न कर दिया एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, फिर हमने एक आंसर स्ट्रिंग बना ली, हमने बोला था मैक्सिमम 14 साइज़ की स्ट्रिंग बना लेंगे जिसमें सारी वैल्यू जेड होंगी। ठीक है, वो हमने बना ली। उसके बाद हमने क्या किया, सम को एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना लिया। उसके बाद हमने सॉल्व फंक्शन कॉल किया। ठीक है, जिसमें हमारा आंसर भी जा रहा है और सम भी जा रहा है। ओके, अब आंसर पॉइंटर था इसलिए स्टार करके भेजा उसको, ताकि सिर्फ स्ट्रिंग जाए, ना कि स्ट्रिंग का पॉइंटर। ओके, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, हमने चेक किया कि इफ़ रूट, इस फंक्शन में जो रिकर्सिव फंक्शन है उसमें हमने चेक किया कि अगर रूट नल है तो रिटर्न कर दो। ठीक है, एल्स के इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम पहले तो कैरेक्टर को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। कैसे,
क्योंकि जो रूट में वैल्यूज़ हैं वो सारी नंबर्स की फॉर्म में है 0 to 25, तो उसको कैरेक्टर में बदलने के लिए ज़ीरो, जो ज़ीरो होगा वो ए को रिप्रेजेंट करेगा, तो हम प्लस कैरेक्टर ए करेंगे, तो हमारा सारे कैरेक्टर्स कन्वर्ट हो सकते हैं इसी मेथड से। तो हम पहले तो कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने बताया था कि अगर नल नहीं है रूट नोड, यानी कोई भी नोड अगर नल नहीं है तो हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ये है एडिशन, ठीक है, ऑफ कैरेक्टर इन फ्रंट, ठीक है, सामने से एडिशन करेंगे कैरेक्टर का। ओके, फिर हमने क्या किया, हम चेक करेंगे क्या लीफ नोड है। अगर लीफ नोड का केस हुआ तो हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे आंसर को कि आंसर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा सम, ठीक है, और रिटर्न कर देंगे। एल्स केस में हम क्या करेंगे, फर्दर लेफ्ट चाइल्ड के लिए रिकर्सिव कॉल करेंगे, लेफ्ट चाइल्ड के लिए, ठीक है, एक मिनट, लेफ्ट चाइल्ड के लिए रिकर्सिव कॉल किया और इधर हमने ये राइट चाइल्ड के लिए रिकर्सिव कॉल कर दिया, ठीक है। उसके बाद फाइनली हम रिटर्न कर देंगे। तो इससे हमारा क्या होगा, ये जो कोड है, ठीक है, और ये रिकर्सिव कॉल्स, ये डीएफएस का कोड है, ये हमारी कुछ बेस कंडीशन है जो इसमें लगी हुई हैं, ये दोनों, और ये ऑपरेशन हमारा परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, हर एक आइट्रेशन पे। तो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं हम। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली रन हो रहा है, खैर सबमिट करके देखते हैं। ओके, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।